नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से पूरी जानकारी बताऊंगा, जिसमें यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको फॉर्म कितने चरणों में भरना होगा, आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि रिजेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं। फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी तो यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका आपको एक ही बार मिलता है, दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म है जो भरना होगा। अब मैं बात करूँ इसकी अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि यहाँ पर 30 मार्च बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये भर्ती के अनुसार निर्भर करती है कि आप कितने फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर अभी तक कितने फॉर्म बाकी रहे हैं, उसके अनुसार निर्भर करती है। तो इसकी अंतिम तिथि बढ़ भी सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से मैं आपको छोटी छोटी अपडेट वहाँ पर देता रहता हूँ। अब बात आती है सैलरी की, तो सैलरी दोस्तों आपको 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, तो अपना यहाँ पर फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म भरने के साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुरुष केवल आवेदन कर सकते हैं या फिर केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। सभी यहाँ पर अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं, जिसमें चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, सभी इसमें अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब दोस्तों, बात आती है इसमें एज क्राइटेरिया। अब एज क्राइटेरिया यानी आयु सीमा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से अधिक है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा इसमें आप जो आवेदन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कई बार मैं आपको बताता हूं कि आपकी एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से अधिक होती है तो ही आपको यहां पर आवेदन करने का मौका है जो मिलता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं आपको पूरी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, जहां से आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के यहाँ पर नोटिफिकेशन पर है। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं। और फॉर्म भरने के अब की बार स्टेप है जो आपके 2 रहने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव एवं ग्राम पंचायत के बेहतर विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं और ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें ग्राम सहायक, ग्राम सचिव और शिक्षक भर्ती का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर कई सारी भर्तियां ग्राम पंचायत भर्ती क्यों निकाली जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो आप अब जो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत होती है जहाँ पर विकास नहीं होता है सही तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या है, अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलेगी। तो क्या होगा कि जो आप अपनी पंचायत का होगा तो वो अपने विकास भी करवाएगा, जो उनको कमियां होगी वो उसको पता होगी, तो अपने यहाँ पर उसके अनुसार ही यहाँ पर आप नौकरी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको दूर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने ही ग्राम पंचायत में नौकरी करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी होता है कि घर पर रहकर भी आप है जो काम कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन यहाँ पर 24,000 प्रति माह रहेगा। और पद की मैं बात करूँ तो 1,50,000 पद है, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया में पद है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार एक एक राज्य से पद निकलते हैं। अब की बार है जो ऑल इंडिया वार में यहाँ पर आपको 1,50,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि ऑल इंडिया आवेदन रहने वाले हैं। योग्यता की बात करूँ तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्राम सहायक और शिक्षक, ये तीनों पदों पर ये भर्ती निकली है। और ये तीनों पदों पर जो भर्ती निकली है, इसमें यहाँ पर आप बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर है जो ये भर्ती होगी। अब दोस्तों, बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर होगी, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया में रहेगी, तो अपना फॉर्म है जो अवश्य रूप से भरना होगा। अब नोट में क्या लिखा है, सभी भारत की सभी ग्राम पंचायत तो 2 ग्राम सहायक, 2 ग्राम सचिव और 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा फायदा हो जाता है कि आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। ये फॉर्म है, आवेदन पत्र वो मैं पूरा भर के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी समझा देता हूँ जिससे कि आप गलती न करें आवेदन करते समय। ग्राम पंचायत भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। अगर वह ग्राम पंचायत भर्ती की निर्देश
जरूरतों को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले ज़रूर आवेदन कर देना है। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो उनके मन में ये होता है कि हाँ भाई मैं आप आवेदन कर दूंगा, धीरे धीरे करके ऐसे मन में रहता है कि हाँ चलो आज नहीं तो कल कर दूंगा, ऐसे करते करते अंतिम तिथि आ जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है और उनका फॉर्म है जो पीछे रह जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्म करेक्शन करने का भी टाइम आपको नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप अपनी सावधानी से अपना फॉर्म है जो भरिएगा। पोस्ट विवरण की मैं बात करूँ तो ग्राम सहायक है, ग्राम सचिव है और ग्राम शिक्षक के लिए हर ग्राम पंचायत से 2 नियुक्त किए जाएंगे, और शिक्षक की बात करूँ तो यहाँ पर 3 है जो हर ग्राम पंचायत से नियुक्त किए जाएंगे। अब मेन पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनका फॉर्म रिजेक्शन होने का कारण बहुत ही बड़ा हो जाता है। जैसे कि आप ध्यान नहीं रखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वापस कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। रिजेक्ट होने का कारण भी आपको नहीं पता चल पाता है, तो बहुत ही बड़ा कारण ये होता है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 12वीं पास होता है, अगर मान लीजिए आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपने सोचा होगा कि मैं तीनों पदों के लिए आवेदन कर देता हूं, क्योंकि मेरी तो एजुकेशन 12वीं पास है तो मैं 10वीं पास के लिए भी आवेदन कर सकता हूं, 8वीं पास के लिए भी आवेदन कर सकता हूं। तो वहीं आपने गलती कर दी है और तीनों पदों के लिए अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, एक में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप 10वीं पास भी है तो आप केवल एक पद के लिए आवेदन कीजिएगा, दोनों पदों के लिए आवेदन करने गए तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात आती है सैलरी की, तो सैलरी में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ग्राम सहायक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30,000 प्रति माह सैलरी मिलेगी। ग्राम सचिव में यहाँ पर 45,000 और शिक्षक के 50,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। अंतिम तिथि की मैं बात करूँ तो आपके आवेदन कल से शुरू होने वाले हैं और आप पर अंतिम तिथि है जो आपके आवेदन है 2 महीने चलते हैं, जिसमें आप है जो कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत से भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, कई बार यहाँ पर भी आपकी गलती हो जाती है। अब ग्राम पंचायत में आप अपना नाम डालना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म आयु और जन्म डेट लिखने के साथ में जाति, श्रेणी, महीने, यहाँ पर व्यवहार पता, मोबाइल नंबर और ये आपको लिख देनी है। और यहाँ पर आप फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो केवल और केवल 1 महीने पुराना फ़ोटो होना चाहिए। अब कुछों के मन में ये होगा, कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन होते हैं जिनके मन में होगा कि मेरा फ़ोटो है जो थोड़ा पुराना है तो मैं लगा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब दोस्तों फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जब आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये किया जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो अब फ़ोटो देखा जाएगा कि आपको जो सामने बैठेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको सामने बिठाया जाता है, तो आपको सामने बैठेंगे तो आपके फ़ोटो में और दूसरे आपके चेहरे में और आपके फ़ोटो में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आपके फॉर्म के रिजेक्शन होने के चांसेस है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। अब ये फॉर्म है जो आपको यहाँ पर परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण तिथि, प्रतिशत लिखने के बाद में अपना हस्ताक्षर करना है। और साइज में डॉक्यूमेंट आपके पास में ये होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म डेट, जो आयु प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी कर रखा है उसका अंक तालिका होना चाहिए। ये आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मली होने ही चाहिए। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा पहले तो आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक को करना है। और यहाँ पर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप है जो यहाँ पर कोई भी जानकारी आएगी, नई भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो आपको ये सारी प्रक्रिया जो करके रख लेनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।